उद्योगपव भगवद्यानपव षडविंशत्यधिकशतमोऽध्याय। भीष्म और द्रोण का दुर्योधन को पुनः समझाना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, धृतराष्ट्र का कथन सुनकर युद्ध में जनसंहार की संभावना से समान रूप से दुख का अनुभव करने वाले भीष्म और द्रोणाचार्य ने गुरुजनों की आज्ञा का उल्लंघन करने वाले दुर्योधन से इस प्रकार कहा। 1 वत्स, जब तक श्री कृष्ण और अर्जुन कवच धारण करके युद्ध के लिए उद्यत नहीं होते हैं, जब तक गांडीव धनुष घर में रखा हुआ है, जब तक धौम्य मुनि यज्ञाग्नि में शत्रुओं की सेना के विनाश के लिए आहुति नहीं डालते हैं, और जब तक लज्जाशील महाधनुर्धर युधिष्ठिर तुम्हारी सेना पर क्रोधपूर्ण दृष्टि नहीं डालते हैं, तभी तक ये भावी जनसंहार शांत हो जाना चाहिए। 2-3 जब तक कुंतीपुत्र महाधनुर्धर भीमसेन अपनी सेना के अग्रभाग में खड़े नहीं दिखाई देते हैं, तभी तक यह मार काट का संकल्प शांत हो जाना चाहिए। 4 दुर्योधन, जब तक हाथ में गदा लिए भीमसेन तुम्हारी सेना का संहार करते हुए युद्ध के विभिन्न मार्गों में विचरण नहीं कर रहे हैं, तभी तक तुम पांडवों के साथ संधि कर लो। 5 जब तक भीमसेन अपनी वीरघातिनी गदा के द्वारा समयानुसार पके हुए वृक्ष के फलों की भांति संग्राम भूमि में गजारोही योद्धाओं के मस्तकों को काट कर नहीं गिरा रहे हैं, तभी तक तुम्हारा युद्ध विषयक संकल्प शांत हो जाना चाहिए। 6 नकुल, सहदेव, द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न, विराट, शिखंडी तथा शिशुपाल पुत्र धृष्टकेतु, ये अस्त्र विद्या में निपुण महान वीर कवच धारण करके महासागर में घुसे हुए ग्राहों की भांति तुम्हारी सेना के भीतर जब तक प्रवेश नहीं करते हैं, तभी तक ये जनसंहार का संकल्प शांत हो जाना चाहिए। 7-8 जब तक इन भूमिपलों के सुकुमार शरीरों पर गीध की पांखों से युक्त भयंकर बाण नहीं गिर रहे हैं, तभी तक युद्ध का संकल्प शांत हो जाए। 9 सामने आते ही लक्ष्य को मार गिराने वाले, शीघ्रतापूर्वक बाण चलाने और दूरत्क का लक्ष्य बींधने वाले, अस्त्र विद्या के पारंगत महाधनुर्धर विपक्षी वीर जब तक तुम्हारे योद्धाओं के चंदन और अगुरु से चर्चित तथा हार और निष्क धारण करने वाले वक्षस्थलों पर विशाल बाणों की वर्षा नहीं करते, तभी तक तुम्हें युद्ध का विचार त्याग देना चाहिए। 10-11 हम चाहते हैं कि नृपश्रेष्ठ धर्मराज युधिष्ठिर तुम्हें मस्तक झुकाकर प्रणाम करते देख दोनों हाथों से पकड़ कर हृदय से लगा ले। 12 भरत श्रेष्ठ, उत्तम दक्षिणा देने वाले युधिष्ठिर ध्वजा, अंकुश और पताकाओं के चिन्ह से सुशोभित अपनी दाहिनी भुजाकों में शांति स्थापित करने के लिए तुम्हारे कंधे पर रखें। 13 तथा तुम्हें पास बिठाकर रत्न एवं औषधियों से युक्त लाल हथेली वाले हाथ से तुम्हारी पीठ को धीरे धीरे सहलाएं। भरत भूषण, शाल वृक्ष के तने के समान ऊंचे डील डौल वाले महाबाहु भीमसेन भी शांति के लिए तुम्हें हृदय से लगाकर तुमसे मीठी मीठी बातें करें। 15 राजन, अर्जुन और नकुल, सहदेव, ये तीनों भाई तुम्हें प्रणाम करें और तुम उनके मस्तक सूंघकर उनके साथ प्रेमपूर्वक वार्तालाप करो। 16 तुम्हें अपने वीर भाई पांडवों के साथ मिला हुआ देख ये सब नरेश अपने नेत्रों से आनंद के आंसू बहाएं। 17 राजाओं की सभी राजधानियों में ये घोषणा करा दी जाए कि कौरव पांडवों का सारा झगड़ा समाप्त होकर परस्पर प्रेमपूर्वक उनका समस्त कार्य संपन्न हो गया। फिर तुम और युधिष्ठिर परस्पर भ्रातृभाव रखते हुए इस राज्य का समान रूप से उपभोग करो, तुम्हारी सारी चिंताएं दूर हो जाएं। 18 इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्यानपर्वणि भीष्मद्रोणवाक्ये षडविंशत्यधिकशतमोऽध्याय। 126 इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवद्यान पर्व में भीष्म और द्रोण के वाक्य से संबंध रखने वाला 126वां अध्याय पूरा हुआ। 126